नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती एक साथ आ गए हैं। एक मुद्दे पर सरकार को एक साथ घेर रहे हैं। क्या है वो मुद्दा, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में पुलिस कस्टडी के अंदर एक मोहित पांडे नाम के शख्स की मौत हो जाती है, जिसके बाद से ये मसला गर्माता ही जा रहा है। इस पर राजनीति गर्माती ही जा रही है। अखिलेश यादव ने तो इस मौत को हत्या तक करार दे दिया है। क्या कुछ कहा गया है राजनीतिक दलों की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से, मायावती की तरफ से, कांग्रेस की प्रियंका गांधी की तरफ से, कितने क्या हमले किए गए हैं सरकार के ऊपर इन राजनीतिक दलों की तरफ से, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ ये मामला था, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हाल ही में पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, उस समय भी वो मुद्दा खूब गरमाया था। तो इन तमाम बातों को लेकर हम आपके सामने आए हैं और अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है। दरअसल दोस्तों, चिन्हट थाने में बंद था मोहित पांडे, जिसकी मौत हो गई है। चिन्हट थाने के लॉकअप का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मोहित पांडे के हाथ पैर ऐंठने लगे तो हवालात में ही बगल में बैठा युवक बिगड़ती तबीयत देखकर पीठ पर हाथ सहला रहा है। वहीं घटना के बाद से परिजन दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उन्होंने सड़क जाम भी कर दिया था। अपडेट ये भी है दोस्तों कि मोहित पांडे के घर वालों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की और उसकी तस्वीर भी हमारे सामने आ चुकी है। लेकिन हुआ क्या कुछ है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें अपडेट ये भी है दोस्तों कि जो थाना प्रभारी हैं अश्वनी कुमार चतुर्वेदी और जो बाकी पुलिसकर्मी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। घर वालों ने, परिजनों ने जो तहरीर दी थी उसके बिहाफ पर परिवार ने आरोप लगाया है दोस्तों कि छोटे बेटे मोहित की पुलिस ने पिटाई की, पहले पिटाई की, इसके बाद लॉकअप में उसकी मौत हो गई। परिवार की मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दरअसल दोस्तों, शुक्रवार रात को मोहित पांडे को 10:56 पर चिन्हट थाने लाया गया था। रात भर थाने में रखने के बाद दोपहर 1:05 पर उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई। ऐसी खबरें निकलकर दोस्तों सामने आ रही हैं। आरोप तो यह भी है कि रात भर बिना लिखित रिकॉर्ड के मोहित और उसके भाई को थाने में रखा गया। यह भी बात निकलकर सामने आ रही है कि रात भर जो रखा गया, किसी तरह की लिखा पढ़ी नहीं हुई, किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई। यह बात भी निकलकर सामने आ रही है। और शुक्रवार को झगड़े के बाद पुलिस ने मोहित और उसके भाई शोभाराम को हिरासत में लिया था। एक मामला निकलकर सामने आया था, उस मामले में इनको हिरासत में लिया गया था और शनिवार को कोर्ट ले जाते समय मोहित की तबीयत बिगड़ गई और लोहिया अस्पताल ले जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये खबर है दोस्तों पूरी। और इससे पहले दोस्तों, इससे पहले भी मामले निकलकर सामने आए हैं और लगातार जब ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, पुलिस कस्टडी में मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले दोस्तों 11 अक्टूबर की घटना भी आपको याद होगी। 11 अक्टूबर को लखनऊ में एक जुआ अड्डे पर छापेमारी हुई थी और उसमें 24 साल के अमन गौतम की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। पुलिस ने हिरासत में लिया था अमन गौतम को और हिरासत के दौरान जब वो अंदर पुलिस थाने में था उस वक्त भी उसकी मौत हो गई थी। गौतम के परिजनों ने पुलिस पर उसे पीट पीट कर मार डालने का आरोप लगाया था। बहुत मुद्दा उछला था, राजनीतिक दल जितने थे तमाम लोगों ने इस पर भी कई आरोप लगाए थे, कई सवाल उठाए थे। उस वक्त जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि जुआ खेले जाने की सूचना मिलने पर 11 अक्टूबर की रात को पुलिस कर्मियों की एक टीम ने विकास नगर के सेक्टर 8 में अंबेडकर पार्क पर छापा मारा था। पुलिस ने अमन गौतम समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया था। यह बात दोस्तों निकल कर आई थी। एक अमन गौतम की जो 11 अक्टूबर को पुलिस हिरासत में मौत हुई और अब मोहित पांडे की पुलिस हिरासत में मौत हुई है, जिसने कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। और इसी को लेकर अखिलेश यादव हो, या मायावती हो, या फिर प्रियंका गांधी हो, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं कि आखिर इन राजनीतिक दलों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में पिछले 16 दिनों में पुलिस हिरासत में मौत और ब्रैकेट में लिखते हैं हत्या पढ़ा जाए का दूसरा समाचार मिला है। यानी कि पिछले 16 दिनों में दूसरी ये मौत हुई है पुलिस हिरासत में। नाम बदलने में माहिर सरकार को अब पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। पीड़ित परिवार की हर मांग पूरी की जाए, हम उनके साथ हैं। तो बड़ा हमला यहां पर अखिलेश यादव ने किया है
सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर, और कहा है कि इसको मौत ना पढ़ी जाए, हिरासत में मौत ना पढ़ा जाए, बल्कि हत्या इसको पढ़ा जाए कि यह हत्या हुई है। इससे पहले भी 11 अक्टूबर की घटना का जिक्र कर रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि पिछले 16 दिनों में यह दूसरी घटना हमारे सामने आई है। तो ये तमाम बातें निकलकर दोस्तों सामने आ रही हैं कि पिछले 16 दिनों में राजधानी में यह दूसरा मामला हमारे सामने है। मायावती क्या प्रतिक्रिया दे रही हैं? मायावती कहती हैं कि यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस हिरासत में व्यापारी मोहित पांडे की कथित तौर पर हुई मौत की घटना पर परिवार और लोगों में रोष और आक्रोश व्याप्त होना स्वाभाविक है। जाहिर सी बात है, कोई किसी के परिवार का जो शख्स होगा, पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो जाएगी तो जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा ही, और इसी बात का मायावती जिक्र कर रही हैं। यह घटना अति निंदनीय, सरकार पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए प्रभावी कदम अवश्य उठाए। इसके अलावा वो लिखती हैं कि इसके अलावा यहां प्रदेश में महिलाओं पर भी आए दिन हो रहे जुल्म ज्यादती की घटनाएं अति चिंतनीय, जिन पर भी सरकार ऐसे अपराधियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे, जो अत्यंत जरूरी है। अब दोस्तों आ जाते हैं कि प्रियंका गांधी की तरफ से इस पर किस तरह से हमला बोला गया। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनाया, मायावती क्या कुछ कह रही हैं वो हमने आपको बताया। अब प्रियंका गांधी क्या कह रही है, वो लिखती है कि लखनऊ यूपी में पुलिस को ने 2 युवकों को हिरासत में लिया और अगली सुबह एक की मौत हो गई। एक पखवाड़े में यूपी पुलिस की हिरासत में दूसरी मौत है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे की हत्या कर दी। आगे प्रियंका गांधी लिखती हैं दोस्तों कि यूपी हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में भाजपा ने ऐसा जंगल राज कायम किया है जहां पुलिस क्रूरता का पर्याय बन चुकी है। जहां कानून के रखवाले ही जान ले रहे हों, वहां जनता न्याय की उम्मीद किससे करे, सवाल उठाती दिखाई दे रही है प्रियंका गांधी। दोस्तों मुद्दा गंभीर है कि पुलिस कस्टडी में अगर आप किसी को हिरासत में लेते हैं, गिरफ्तार करते हैं, किसी ने अगर गुनाह किया है, गलत काम किया है तो उसकी सजा कोर्ट देगा। लेकिन थाने में पिटाई से अगर मौत हो जाती है, जैसा कि ऐसे आरोप लग रहे हैं कि पुलिस पिटाई करती है और फिर थाने के अंदर ही उस शख्स की तबीयत बिगड़ती है और उसकी मौत हो जाती है, तो ये अपने आप में संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्यों ना पुलिस प्रशासन से सवाल किए जाए कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं और इसके पीछे की वजह क्या है। जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं या फिर दोषी हैं, जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक नजीर पेश करनी चाहिए, जिससे कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। इसी को लेकर जितने राजनीतिक दल हैं, अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, सब एक साथ एक सुर में सरकार से सवाल कर रहे हैं। दोस्तों बहुत शुक्रिया।